हिंदी शिक्षण कक्षा 7 पुस्तक का नाम है हमारे ऋषि मुनि। इस पुस्तक में पीए थर्ड और वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में ब्रह्म ऋषि नारद जी की कथा पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आइए नारद मुनि के जीवन चरित्र को इस कथा में सुनकर जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, परोपकार की वृत्ति। लगता है नारद एक व्यक्ति नहीं है, वह एक संस्था है। विश्व कल्याण उसका कार्य है, ईश्वर भक्ति उसका मार्ग है। नारायण नारायण अर्थात भगवान के नाम का गायन ही उसका मंत्र है। चरय वैति अर्थात भ्रमण करते रहना ही उनका तंत्र है। इसलिए नारद हर काल में और हर लोक विलोक में देश प्रदेश में मिलते रहते हैं। नारदों के लिए कोई स्थान न दुर्गम न है न अगम्य है। वे सुष्टों के पास भी पहुंचते हैं और दुष्टों के पास भी। सबका द्वार उनके लिए खुला है। सबका द्वार उनके लिए खुला है। सब उनका स्वागत करते हैं, सब उनको पूजते हैं, क्योंकि परोपकार नारद की वृत्ति है। वह उनका जीवन ध्येय है। अधिकतर वे समन्वय साधते हैं, जोड़ते हैं और सन्मार्ग दर्शन करते हैं, परंतु अनेक बार वे लड़ा भिड़ा भी देते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे प्रसंग वे निर्माण करते हैं कि एक तरफ से राम और दूसरी तरफ से हनुमान जी। क्या ये कभी संभव है? एक और भगवान श्री कृष्ण और विरुद्ध पक्ष में अर्जुन। क्या ये ऐसा हो सकता है? जी हाँ, नारद में असंभव को संभव बनाने की अद्भुत क्षमता है। वे कोई भी तिकड़म क्यों न लड़ावें, उनका हेतु शुद्ध रहता है। इसीलिए देवता, देव, सुर, असुर, यक्ष, राक्षस, ऋषि मुनि, गंधर्व, राजा महाराजा, सामान्य जन उन सभी उनको मानते हैं। मातली की सहायता। अपने स्वार्थ के लिए हर कोई दौड़ धूप करता है, परंतु नारद सदैव दूसरों के हित के लिए कार्यमग्न रहा करते थे। विविध ग्रंथों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। इंद्र के सारथी का नाम मातली था। उसकी रूप गुण संपन्न कन्या का नाम गुणकेशी था। वह उपवर हो गई। मातली उसके लिए वर खोजने के लिए निकल पड़े। मनुष्य लोक में उसे कोई भी अनुरूप वर न मिला। उसने अपनी सुधर्मा नामक पत्नी से चर्चा की और नागलोक में जाने का निश्चय किया। वह चल पड़ा तो रास्ते में उसकी भेंट नारद से हुई। नारद के पूछने पर मातली ने उन्हें अपने कार्य से अवगत कराया। तब नारद बोले, ऐसे शुभ कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता अवश्य करनी पड़ेगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने पूरा वरुणलोक छान डाला, परंतु उनका काम नहीं बना। फिर वे पातालोक में घूमे, वहाँ पर भी निराशा ही पल्ले पड़ी। इसके बाद वे दैत्य दानवों के हिरण्यपुर में गए और वहाँ भी उनका कोई अनुरूप वर न आने वाले उन्हें सुवर्ण लोक, रसातल आदि में भी प्रवास किया। अंत में जब वे नागलोक में घूम रहे थे तो उनकी भेंट सुमुख नाग से हुई। वह मातली को बहुत पसंद आया। थोड़े ही काल रूप उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पक्षीराज गरुड़ ने उन्हें मारा था। इस परिस्थिति में उसके घर में जाना और विवाह की बातें करना उचित होगा या अनुचित होगा, ऐसा विचार मातली करने लगा। तब नारद ने कहा, अरे पिता चिकुर की मृत्यु हो गई तो क्या, उसके दादा आर्यक तो हैं, हम उन्हें जाकर मिलते हैं। मातली को लिए नारद आर्यक के पास पहुँचे। नारद ने अपने आगमन हेतु बताते हुए गुणकेशी की बहुत प्रशंसा की। वह सुनकर आर्यक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, मातली जैसे उच्च पदस्थ ने अपनी कन्या के लिए मेरे पौत्र को चुना है, इसे मैं बहुत बड़ा सम्मान समझता हूँ, परंतु क्या कहूँ और कैसे कहूँ। मुझे अपने खेद के साथ कहना पड़ता है कि विवाह हो नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़े ही दिन पूर्व इसके पिता को गरुड़ ने मारा है और उसने घोषणा की है कि ठीक एक मास बाद फिर से आऊँगा और इस चिकुर के बच्चे सुमुख को खा जाऊँगा। इस प्रकार जो काल के मुख में प्रविष्ट है और जिसकी एक मास भी जिसकी आयु नहीं बनी है, उसके विवाह का विचार मैं भला कैसे करूं। गुणकेशी रूपशालिनी और गुणशालिनी कन्या पौत्र वधू बनकर मेरे घर आवे, ऐसा मैंने कितना भी सोचा तो वह निष्फल और निरर्थक सिद्ध होगा। क्षमा करें, इस कारण मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार करता हूँ। नारद ने कहा, देखो भाई, तुम लोग दोनों को यदि ये संबंध मान्य है तो वह किस प्रकार फलीभूत होगा, ये देखने का पूरा उत्तरदायित्व मेरा होगा। आप लोग उस विषय में निश्चिंत हो जाएं।
नारद ने ये जान लिया कि ये संबंध दोनों पक्षों को मान्य है, तब वे सुमुख और मातली को लिए सीधे इंद्र के पास पहुँचे। संयोगवश भगवान विष्णु भी उस समय वहाँ थे। नारद ने उन दोनों को पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा, चाहता हूँ कि आप दोनों सुमुख को अभयदान दे दें, मातुली को चिंता मुक्त कर दें और गुणकेशी को सौभाग्य दान दे दें। दोनों ने नारद जी का कहना मान लिया और भगवान विष्णु ने गरुण को बुलाया और सुमुख को न मारने को कहा। उस समय गरुण का मन अहंकार रूपी नशीले पदार्थ से लबालब भरा था। वह अंट-शंट बरकने लगा और स्वरता के सामर्थ्य की डींग हाँकने लगा। उसने कहा, मैं केवल वाहक नहीं हूँ, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। मेरे जैसा सामर्थ्य विश्वर में किसी के पास नहीं है। तब भगवान विष्णु ने अपना हाथ गरुण की पीठ पर रख दिया। वह बोझ गरुण को असहनीय प्रतीत हुआ और हर क्षण उस हाथ का वजन बढ़ता गया। गरुण चीखने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बेहोश हो गया। तब विष्णु भगवान ने अपना हाथ हटाया और प्रेम से सहलाया। गरुण होश में आ गया। उसने क्षमा याचना की और सुमुख को न मारने का वचन दिया। नारद का काम पूर्ण हुआ और वे किसी और की सहायता करने के लिए आगे चले गए। ऐसे थे दयालु परोपकारी नारद मुनि। अगली कथा का प्रसंग है ध्रुव का मार्गदर्शन। ध्रुव के बारे में आप सब जानते हैं कि छोटे से बालक 5 वर्ष के अवस्था में उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन किए थे। कहानी इस प्रकार है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। राजा को सुरुचि अत्यधिक प्रिय थी और सुनीति कुछ कम प्रिय थी। कहा जाता है कि सुनीति से वह ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे। सुरुचि राजमहल में बड़े ठाट बाट से रहती थी, जबकि सुरुचि अपने पुत्र ध्रुव के साथ राजधानी के बाहर एक कुटिया में रहती थी। ध्रुव के संगी साथी उसे चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारे पिता नहीं है, तू अनाथ है, भिखमंगा आदि। ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा और माँ से बताया कि बेटा, इस राज्य का स्वामी तेरे पिता है। और ध्रुव राजप्रसाद में पहुँचा। उसे देखकर उत्तानपाद का पुत्र वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने प्रिय बालक ध्रुव को अपनी गोद में उठाकर बैठाया। इसी समय सुरुचि छोटी रानी वहां आ पहुंची और ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देखकर उसके तन बदन में आग लग गई और वह क्रोधित हो उठी, आग बबूला हो गई, ज्वालामुखी बन गई। उसने ध्रुव को कठोर बाग ताड़न किया, उल्टा सीधा बका, अंट-शंट बकने लगी। उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा और उसे प्रताड़ित कर वहाँ से अपमानित करके भगा दिया। ध्रुव रोता रोता बेचारा अपनी माता के पास पहुँचा, अपनी माता सुनीति के पास पहुँचा। माँ ने उसे ईश्वर की भक्ति करने को कहा। बालक ने कहा, क्या पिता की गोदी से भी ऊंचा कोई स्थान है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, सबसे ऊंचा स्थान भगवान का है और भगवान को कैसे पा सकते हैं? माँ ने कहा, बेटा, माँ को सच्चे हृदय से पुकारने से, तपस्या करने से भगवान अवश्य प्रकट हो जाते हैं। ऐसा मैंने वेद शास्त्रों और विद्वानों के मुख से सुना है। घर शास्त्र वह बालक ध्रुव घर बार छोड़कर ध्रुव अपनी माँ से आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए गहन वन में चल पड़ा। नारद जी को जब ये बात ज्ञात हुई तो वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए ध्रुव के पास आए और बोले, नारायण नारायण। उन्होंने ध्रुव से बड़ी प्यार भरी बातें की और कहा, बेटा, तुम तो बहुत छोटे से बालक हो। ये तुम्हारी बाल्यावस्था, खेलने कूदने की, खाने पीने की आयु है। इस समय तुम्हारा वन में आना बड़ा अजीब लगता है। छोटे से कारण से घर वालों पर उठना अच्छा नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति कोई सामान्य बात नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी असफल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति बड़ी ही कठिन है, इतनी आसान नहीं है। बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हुए भी लोग और ऋषि मुनि तक ईश्वर के दर्शन मुश्किल से ही कर पाते हैं अथवा उनकी साधना अपूर्ण रह जाती है। ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने निश्चय से कभी विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने ईश्वर को प्रसन्न करके ही रहूंगा। जहाँ से कोई मुझे ना हटा सकेगा, ऐसा श्रेष्ठ पद मैं प्राप्त करूंगा। आप तो मुझे सबसे दूर विश्व कल्याण के लिए संचार करते हैं। आप मुझ पर कृपा करें, मेरे कल्याण का सही मार्ग दर्शाएं। ध्रुव की बात सुनकर नारद को अपार आनंद हुआ। उन्होंने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा कहा। तुम्हारा दृढ़ निश्चय प्रशंसनीय है। श्री हरि की भक्ति ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। तुम यमुना के तट पर जाओ, वहाँ मधुवन है, वहाँ पर श्री हरि नित्य वास करते हैं।
वहाँ तुम तपश्चर्या करो, तपस्या करो। यमुना के पवित्र जल में त्रिकाल स्नान करो। संध्या पूजन, आसन, प्राणायाम इत्यादि उपायों से प्राण, इंद्रिय और मन के दोषों को नष्ट कर दो। एकत्रित होकर श्री हरि का एकाग्रमन होकर श्री हरि का ध्यान करो। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। उनका मुख और नेत्र हर्ष में प्रसन्न रहते हैं। उनका सौंदर्य अलौकिक है। वे चिरत ऋण हैं, वे शरणागत वत्सल हैं और दया सागर हैं, दया के सिंधु हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स चिन्ह अंकित है। वे मेघ श्याम हैं। उनके गले में बनमाला और 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म शोभायमान हैं। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट रहता है। उनके कानों में सुंदर कुंडल चमकते हैं। उनकी भुजाओं पर बाहुभूषण बंधे रहते हैं। उनके गले में कौस्तुभ मणि चमकता है। वे पीताम्बर धारण करते हैं। अपने भक्तों की ओर देखते समय वे प्रेम की वर्षा करते हैं और स्मित पूर्वक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि का तुम एकाग्र चित्त से ध्यान करो। मैं तुम्हें एक प्रभावी मंत्र बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षरी अर्थात इसमें 12 अक्षर हैं, इस मंत्र का जाप करते रहो। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो ओम शब्द का उसमें जोड़कर ही उच्चारण किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से हर मंत्र में ओम के साथ ही उच्चारण उसका जप किया जाता है। मंत्र को हमेशा श्रद्धा भक्ति से, पवित्र भाव से करना चाहिए। इसी मंत्र से तुम भगवान का पूजन करो। नारद मुनि ने कहा तुम मौन व्रत धारण करो और केवल कंदमूल फल का सीमित आहार करते रहो। धातु की या मिट्टी की भगवान की मूर्ति सामने रख लो और उनका पूजन करो। भगवान की मनोहर चरित्र कथाओं का पठन और श्रवण करते रहो। नारद मुनि ने ध्रुव को इस प्रकार उपदेश दिया और ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और वो मधुवन के रास्ते से जाने लगा। अब नारद मुनि राजा उत्तानपाद के पास पहुँचे और राजा उदास था। उसने नारद का यथोचित सत्कार किया और कहा कि राजन, आप कुछ अनमने से दिखते हो, क्या कारण है? राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने अपने पुत्र ध्रुव पर बड़ा अन्याय किया। वह नगर और घर छोड़कर वन में चला गया है। मुझसे बड़ी भूल हो गई। पता नहीं वह क्या खाता पीता होगा, कहाँ रहता होगा, वह जीवित भी होगा या नहीं होगा। उसे किसी हिंसक पशु ने तो अपना आहार नहीं बना लिया और कहीं उसे सर्प ने तो नहीं डस लिया, कहीं अजगर उसे न निगल जाए। हर हर, मैं कितना दुष्ट हूँ। मैं कहाँ वो मेरी गोद में बैठने आया था और अब कहाँ मृत्यु की गोद में जा बैठा है। नारद ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, शोक न करो। प्रत्यक्ष भगवान तुम्हारे पुत्र के रक्षक हैं। ध्रुव का बाल बांका नहीं हो सकता। ध्रुव है तो छोटा सा, परंतु अपार सामर्थ्य रखता है। वह निश्चय ही यश प्राप्त करेगा और वो तुम्हारे वंश की ध्वजा 10 दिशाओं में फहराएगा। इस प्रकार नारद ने ध्रुव का मार्गदर्शन किया। ध्रुव अजर अमर हो गया। वह भक्तों में अग्रगण्य है। 5 वर्ष की अवस्था में उसने भगवान की तपस्या करके भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन किए थे। उसे ऐसा स्थान प्राप्त हुआ जहाँ से कोई उसे हटा नहीं सकता। आकाश में सब तारे इधर उधर जाते हैं, परंतु ध्रुव तारा जहाँ के तहाँ दृढ़ता के साथ चमकता रहता है और ध्रुव तारे की कारण ध्रुव का नाम भी सदा के लिए अमर है। इस प्रकार से ध्रुव की श्रेष्ठ मार्गदर्शन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए नारद मुनि अपने रास्ते आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें आगे भी और भी कई अंतर कथाएं हैं, जिसमें चौथी है कल्याण का मार्ग। फिर सुनाएंगे आपको। धन्यवाद।